नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के दिल में कौन है, ये जानने के लिए हम दिल्ली की सड़कों पर निकले हैं और अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के आपको वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्या अब की बार दिल्ली की जनता करने वाली है। इस समय हमारी मौजूदगी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में है। आपको बता दें कि यहां से जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन चर्चा है कि प्रवेश वर्मा यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो देखिए, मैं एक स्कूल के बाहर खड़ा हुआ हूं और यहां पर हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं, कुछ लोग भी हैं। ज्यादातर सभी अपने अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल में से आए हुए हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि क्या अब की बार दिल्ली में होने वाला है, यहां की जनता किसे पसंद करने वाली है। और जो आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काफी काम किया है, तो यहां पर जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो क्या सोचते हैं। अब मैं इन्हीं की ज़बानी आपको सुनाने वाला हूं कि क्या ये कहेंगी। अम्मा, आपका नाम क्या है? राधिका। आप दिल्ली में कब से रह रही हैं? काफी दिन हो गया है। काफी दिन हो गया। हाँ। तो आपका बच्चा पढ़ता है, पोता पोती इधर? पोती पढ़ती है। पोती पढ़ती है। हाँ। क्या आपको लगता है दिल्ली में माहौल क्या है, अब की बार किसकी सरकार आने वाली है? अब ये मेरे को पता नहीं है, दीदी साहब के पूछेंगे तभी पता लगेगा। हाँ, ये इनका किससे पूछेंगे? हाँ। तो आप मुझे ये बताइए, ये केजरीवाल जी की सरकार ठीक है? होगा ठीक, कैसे नहीं होगा? है? होगा ठीक। ठीक है। हाँ। ये स्कूल अब पिछले 10 सालों में क्या स्कूलों में काम किया गया है, व्यवस्था जो है वो सुधारी गई है? सुधर गया होगा। आपको नहीं पता है? नहीं, मेरे को तो पता नहीं है। जी, आपका नाम क्या है बहन जी? मेरा नाम वंदना पांडे। आपका बच्चा पढ़ता है कि पोता पोती कौन? अरे बच्चा बच्चा पढ़ता है। जी। आप बताइए, आपको क्या लगता है ये दिल्ली के स्कूलों में क्या जो काम हुआ है पिछले 10 सालों में कि नहीं? अभी तो हमें बदलाव नहीं दिखा। जब से हमारा बच्चा पढ़ रहा तब से बदलाव नहीं दिखा। कब से पढ़ रहा है आपका बच्चा? 5th क्लास में है जी। ये क्या लगता है आपको, अब की बार ये आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बन जाएगी दिल्ली में? नहीं बन जाएगी। बन जाएगी जी। क्यों आपको लगता है ऐसा? नहीं, और काम किए हैं सर। काम किए जी। और शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल के क्षेत्र में काम हुआ है, आपको ऐसा लगता है? आप खुद कह रही है जैसे पहले था ऐसे ही है? जी, पहले जैसा था। ऐसा ही है जी। कोई नया नहीं है? जी। कोई नया नहीं है। जी बहन जी, आपका नाम क्या है? अनीता सिंह, आप कहाँ की रहने वाली हैं? यूपी के आजमगढ़ जिला के। दिल्ली में कब से रह रही हैं आप? 11 साल से। आप मुझे पहले तो ये बताइए, दिल्ली का चुनावी माहौल इस बार क्या नजर आता है आपको? सर ठीक ही है। ये केजरीवाल जी की सरकार है 10-12 सालों से, हाँ। तो मैं यही जानने के लिए आया हूँ कि उनका काम ठीक है। ठीक ही है, ठीक है। आपको क्या लगता है, ये केजरीवाल जी की सरकार ठीक है या मोदी जी की ठीक है? हमें तो मोदी जी की लग रहा है। मोदी जी की ठीक लगती है। हम्म। तो दिल्ली में क्या बदलाव हो सकता है अब की बार? अब देखिए, हम कहाँ बता सकते हैं। है? आप आइए भैया। अरे सुनिए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। आपके विचार कैसे हैं, क्या आपको लगता है ठीक लग रहा है जी। ये आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में ठीक है? ठीक ही है, जो भी है ठीक है जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपका बच्चा पढ़ता है यहाँ पर? हाँ जी, हाँ, इसी में पढ़ता है। स्कूल की जो व्यवस्था है पिछले 10-12 सालों में, हाँ जी। शिक्षा में कुछ चेंजेस आए हैं, बदलाव कुछ हुआ है? नहीं ठीक है, स्कूल तो ठीक है फिर भी। ठीक है। हाँ जी, और ये बिजली पानी और ये जो सारी स्कीम्स हैं वो ठीक है? वो भी ठीक है। तो क्या लगता है दिल्ली का माहौल अब की बार क्या बदलेगा? नहीं इस तो बदलना ही चाहिए शायद। बदलना चाहिए। हाँ जी, कौन लगता है बदलाव अगर होगा तो कौन आएगा? मुझे तो लग रहा है बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। जी। चलिए, देखिए कुछ उधर लोग खड़े हुए हैं, उनके पास में चलते हैं एक बार, ये क्या सोचते हैं, क्या इनके विचार है। अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि ठाकुर है। आपके भी बच्चे पढ़ते हैं स्कूल? हाँ जी, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, 3 बच्चे पढ़ते हैं मेरे स्कूल में। आप ये बताइए, क्या स्कूल पिछले 10-12 सालों से कुछ स्कूल में कुछ बदलाव आया है? जी, बहुत बदलाव आया है। पहले स्कूल छोटे हुआ करते थे, झुग्गियों में थे, अब ये बिल्डिंगों में पढ़ाई में पहले से बहुत बदलाव आ गया है। हर टाइम यानी में पढ़ाई बच्चों की ज्यादा इंप्रूवमेंट है और हर तरह का इनको पूरी सहूलियत मिलती है अंदर स्कूलों में।
बस एक ही हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो गाड़ियां वाड़ियां बच्चों के लिए सेफ नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर ना ऐसा कोई चीज बन जाए, ब्रेकर वगैरह, जिससे कि बच्चे सेफ रहें और उस टाइम में गाड़ियां अप डाउन ना करें जिस टाइम बच्चों की छुट्टी होती है। बहुत बदलाव आ गया है, पहले से तो बहुत अच्छा स्कूल सेफ है। ये आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से आ जाएगी? ये तो अभी कह नहीं सकते, जो काम करेगा, जो सरकार अच्छा काम करेगी वही आएगी। जो सरकार काम करेगी वही। आपके हिसाब से काम करता कौन है? ये जो भी काम कर रहा है, जैसे सामने पब्लिक के सामने आ ही जाता है कि जो काम कर रहे हैं। बहुत ऐसे नेता लोग हैं जो बेचारे बिना उसके ही इतना काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर हैं बहुत ऐसे गुजर भाई हैं जो काम कर रहे हैं, बिना स्वार्थ के काम कर रहे हैं। हमने यही देखा कि इतने, मेरे को 30-35 साल हो गए, मैंने देखा कि पहले से बहुत बदलाव आ गया है। जहाँ कभी गेट नहीं हुआ करते थे वहां पर गेट है आजकल। अप डाउन यानी मतलब लोग बड़े उससे रात में सेफली घर आते हैं, जाते हैं। काफी बदलाव हो चुका है दिल्ली में। नई दिल्ली विधानसभा में इस समय हम हैं, आप भी यहीं के वोटर हैं? जी, मैं यहीं का वोटर हूँ। तो केजरीवाल जी फिर से चुनावी मैदान में है इसी विधानसभा से। हाँ जी। ये अपनी सीट फिर से क्या बचा लेंगे केजरीवाल जी, या इस बार मामला मुश्किल है? ये इस बार तो बराबर का हिसाब किताब है। टक्कर दे कौन रहा है? संदीप दीक्षित जी दे रहे हैं या फिर जो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे वो? बीजेपी के और कांग्रेस के, और यानी मतलब ये सभी पुराने नेता हैं जो काम करने वाले हैं। पब्लिक उन्हीं को चुनेगी जो मेहनत करते हैं। यानी मतलब नेता लोग इधर, जैसे कि हमारे रमेश भाई हैं, रमेश पहलवान जी हैं, ये आम आदमी पार्टी से लड़े हैं। प्रदीप जी हैं जो बीजेपी के थे, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। यानी ये नेता अपने गांव के ही हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। ये बिना स्वार्थ के, ये बिना नेता होने के बाद भी इतना काम कर चुके हैं कि हम तो चाहते कि ऐसा ही पार्टी कोई आए जो पहले बच्चों को। आपके हिसाब से दिल्ली के लिए कौन ठीक है? आम आदमी पार्टी ठीक है, बीजेपी ठीक है, या कांग्रेस ठीक है? हाँ, ये तो आम आदमी पार्टी आ जाए तो बच्चे सेफ हो जाएंगे। यानी मतलब स्कूलों में जो काम है ना करा है, पहले बच्चे होते हैं, बच्चों के बाद तो हमें देखा जाएगा। जितना भी कर रहे हैं, पब्लिक को 2100 रुपये मिल रहे हैं, लेडीजों को, विधवाओं को अलग पैसा मिल रहा है। ये सब जो कर रहे हैं, ऐसी अब बीजेपी भी करे तो यानी मतलब सहूलियत जैसे वो कर रहे हैं बीजेपी भी, तो इसमें तो इस टाइम बराबर ही चल रहा है दोनों का हिसाब किताब। पर लेकिन सबका बराबर है? बराबर है। ये तो रिजल्ट बताएगा तो इलेक्शन में ही बताएगा इनका। ये अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतप्रकाश जी। आप भी इसी विधानसभा के? मैं यहाँ नहीं रहता, मैं बच्चों को, नातियों को, पोतों को लेने आया हूँ। अभी मैं आया हूँ। वैसे मेरे हिसाब से ये स्कूल में जो बच्चों का शिक्षा का सुधार है, ये सबसे जरूरी शिक्षा का होना चाहिए। तो ये हुआ है कि नहीं हुआ? ये तो मेरे को तो लगता है कि मैं बच्चों के पास आया हूँ अभी, मुझे तो बच्चों का सुधार लगता है। मेन चीज होती है शिक्षा। अगर शिक्षा है तो सब कुछ है। कोई भी सरकार आए, मैं ये नहीं चाहता इनकी आए, कोई भी आए, मेन ध्यान देना चाहिए शिक्षा पे। अगर शिक्षा सही है, शिक्षा का स्वरूप सही चल रहा है, तो प्रोग्रेस बच्चे कर जाएंगे। बच्चे प्रोग्रेस कर जाएंगे तो देश प्रोग्रेस कर जाएगा। देश प्रोग्रेस कर जाएगा तो सारी सुविधाएं अच्छी हो जाएंगी। माहौल आपको क्या नजर आता है? देखिए, कुछ लोगों से तो बात आप करते होंगे, चर्चाएं चलती होंगी, राजनीतिक चर्चाएं चलती हैं। देखिए, सब जगह चलती हैं, यहाँ भी चलती हैं, वहाँ भी चलती है। लेकिन मेरे हिसाब से तो अभी मैं तो करीब 12 तारीख को आया था ना, अभी मुझे कुछ आता ही जाता नहीं है, बच्चों केवल लेने आया हूँ बस। आपके हिसाब से लेकिन कामकाज ठीक है? हाँ। शिक्षा में काम ठीक हुआ? शिक्षा, मेरा उद्देश्य हर जगह यही है कि शिक्षा होना चाहिए। सबसे पहले शिक्षा, कोई भी सरकार आए, शिक्षा पे ध्यान सबसे पहले देना चाहिए। शिक्षा अगर सही है तो घर के देश में बच्चे भी अच्छे मिल जाएंगे, सब कुछ होगा। शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं मिला। आपको शिक्षा नहीं हो तो आप कैसे प्रोग्रेस कर पाएंगे? शिक्षा पहले सबसे जरूरी है। आपने बात की अंकल, बहुत धन्यवाद। सुनिए बहन जी, आपका नाम क्या है? पवित्र। अरे कोई बात नहीं, इधर आई, थोड़ा इधर आ जाइए, उधर ट्रैफिक चल रहा है। ये बताइए, ये बच्चे आपके दोनों जी, ये अब जो स्कूल है दिल्ली के, उनमें पढ़ाई ठीक हो रही है? बहुत अच्छी हो रही है पहले से कुछ अंतर आया है? जी, बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। तो ये और बता दीजिए, ये केजरीवाल जी की सरकार फिर से आ जाएगी कि अब की बार कुछ मामला कड़ा है? जी आ जाएगी, क्यों नहीं आएंगी। आ जाएगी। जी काम ठीक करते हैं वो? जी जी। चलिए अंकल, सुनिए, इधर सुनिए। आपका नाम क्या है अंकल? जी, आपका बच्चा पोता पढ़ता है क्या? बच्चियां? ये आपकी पोती है? अच्छा, मैं ये पूछने के लिए आया कि ये स्कूल में आपको क्या लगता है, पिछले 10-12 सालों से दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें काम कुछ हुआ है? हाँ सही है। पढ़ाई ठीक हो रही है? हाँ ठीक हो रही है। पहले जैसी हो रही है या फिर कुछ बदलाव आया? नहीं, ठीक हो रही है। अब की बार क्या लगता है, दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार फिर से आ जाएगी? आ सकती है। आ सकती है। कुछ कहा नहीं जा सकता नहीं है? नहीं। हाँ जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? विनोद पाल। आप क्या काम करते हैं? बस चलाते हैं।
तो अभी ये बस आप ही की, तो इस स्कूल के बच्चे जाते हैं बस में? अच्छा आप बताइए, देखिए काफी सारे जो अभिभावक हैं आपसे बात करते होंगे, ये दिल्ली के स्कूलों में कुछ चेंजेस आया पिछले 10-12 सालों में? चेंजेस तो बहुत बता रहे हैं बच्चे अभी। अंतर है पहले से? क्या आपको लगता है ये केजरीवाल जी की सरकार आ जाएगी अब? ये आ सकती है सर, क्योंकि काम अच्छे किए हैं इसलिए आ सकती है। आपको लगता है अच्छे काम किए? तो कौन कौन से वो काम हैं जो आपको लगता है कि अच्छे हुए हैं, जो पहले नहीं थे अब हुए हैं? और सर ये जैसे अभी स्कूल में बढ़िया हो गया है, पहले स्कूल इतना सरकारी था नहीं ठीक ठाक, ये सब स्कूल को देख के और ये वृद्धा पेंशन वेंशन है, ये सब देख के अच्छे काम हुए हैं सर। 60 साल में जो अभी नया लॉन्च किया वो भी बढ़िया है। तो चुनाव में टक्कर होगी या पहले की तरह बड़ी जीत फिर से हो जाएगी? टक्कर होगी सर। किसके साथ? यही क्या नाम है, मोदी जी के साथ होगी टक्कर होगी। आपका रुझान किस तरफ है? हमारा तो केजरीवाल की तरफ है सर। चलिए अब थोड़ा दूसरी तरफ चलते हैं, कुछ लोग वहां पर हैं, उनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? सुरेंद्र। आप इधर ही के रहने वाले? जी जी। नई दिल्ली विधानसभा लगती है? जी जी। तो नई दिल्ली में केजरीवाल जी जीत जाएंगे अब की बार या कुछ बदलाव होगा? भाई साहब केजरीवाल तो खैर नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको क्यों लगता है ऐसा? ऐसा लगता है कि यार खुद देख रहे हो यार, उसका कारनामा अभी गली में जाके देखो पता चल जाएगा आपको। अभी देखिए मैं यही पूछने के लिए आया, यहाँ पर बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, मैंने उनसे बात की। उनका ऐसा कहना है कि पिछले 10-12 सालों में स्कूल में तो काम हुआ है, जो पढ़ाई पहले उसका स्तर जो था वो थोड़ा कम था, अब थोड़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई हो रही है। सर पढ़ाई तो ठीक है, चलो वो तो गार्जियंस के ऊपर, मास्टर के ऊपर होता है सब, ठीक है। मगर जो गलियों की हालत जो है ना, इतनी गंदी है कि पूछो मत। आप गलियों में घुस के देखो ना, सुबह सुबह जो गटर जो खुलते हैं ना, तो समझ में नहीं आता कि हम दिल्ली में रह रहे हैं, वो भी न्यू दिल्ली में। दिल्ली जैसे शहर में इतनी हालत बेकार है कि देख के दिमाग खराब रहता है कि यार क्या सुबह सुबह उठते ही और ये हालत मिलते हैं, तो हिसाब से बेकार है। इन सबको एक चीज देखना चाहिए, नॉर्मल चीज ये है यार, घर इंसान सुबह सुबह निकलेगा और गंदगी देखेगा तो क्या क्या हाल होगा। पूरी दिल्ली में अब की बार क्या होने वाला है? क्या आपको लगता है केजरीवाल जी की सरकार आम आदमी पार्टी की बन जाएगी या फिर बदलाव हो? वैसे तो इम्पॉसिबल लग रहा है, बीजेपी आनी चाहिए। मुश्किल लगता है? मुश्किल लग रहा है। चलिए आपने बात की, धन्यवाद। जी बहन जी सुनिए, आपका नाम क्या है? रेणु गुप्ता। आप यहीं की रहने वाली? जी। और वैसे पूर्वज कहाँ के? आई डोंट नो। अच्छा ये बताइए, ये नई दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है ये चुनाव जीत जाएंगे? चांस तो है। चांस है जी। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता, पर चांस है पक्का पक्का। अच्छा महिलाओं के लिए कौन ठीक है, मोदी जी ठीक है कि ये केजरीवाल जी ठीक है? मोदी जी भी ठीक है और केजरीवाल भी ठीक है। यानी दिल्ली के लिए मोदी जी, केंद्र में मोदी जी और दिल्ली के लिए केजरीवाल जी। जी यही ठीक है? हाँ, दोनों यानी दोनों ही बेस्ट है। वो 2100 रुपए महीने वाला रजिस्ट्रेशन आपका हो गया? जी नहीं, अभी नहीं हुई। अभी नहीं हुआ? नहीं अभी नहीं। उम्मीद है मिलेंगे पैसे? हो सकता है मिल भी सकते हैं, अब कुछ कह नहीं सकते। अकाउंट में आएंगे तो और भी अच्छी बात है, और उसके फिलहाल मुझे लग नहीं रहा है कि आ सकते नहीं आ सकते। वैसे अकाउंट तो खुल रहे सभी महिलाओं के, इनके वजह से। चलिए आपने बात की, धन्यवाद। जी बहन जी आप आइए, आप बताइए आपका नाम क्या है? अरे नाम तो बताइए। प्रभा मिश्रा। एक सीधा सा सवाल बस यही है, केजरीवाल जी इस बार दिल्ली में सरकार उनकी बन जाएगी या फिर कुछ मुश्किल लगता है? मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि कुछ घोटाला करते हैं ना वो, और मोदी जी सही है। ये बच्चे आपके पढ़ते हैं स्कूल में? जी हाँ। पढ़ाई यहाँ पर ठीक होती है? नहीं, कोई खास नहीं। इसमें कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देते। ये तो कह रहे हैं कि देखिए एक नया मॉडल दे दिया हमने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को। तो सरकार कर रही है, लेकिन यहाँ ध्यान कम देते हैं बच्चों को। यहाँ पर ध्यान कम है? जी। जी भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरि किशन है। आपके बच्चे भी पढ़ते हैं इधर ही? हाँ पढ़ते हैं। पढ़ाई लिखाई ठीक है इधर? पढ़ाई लिखाई इतने बच्चे हैं तो मैडम लोग क्या करेंगे बताओ। बच्चे ज्यादा हैं और व्यवस्था उतनी उस प्रकार से नहीं हो पा रही, तो क्या करेगा बच्चा। ट्यूशन भी पढ़ा। बताइए पिछले 10-12 सालों में कुछ बदलाव दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में आया है? हाँ बदलाव तो आया है, थोड़ा ठीक है शिक्षा में माहौल। अब की बार क्या लगता है केजरीवाल जी की सरकार आ जाएगी? नहीं आनी चाहिए केजरीवाल की। अब देखो पब्लिक के ऊपर है किसको वोट दे किसको ना दे, अपना है ना। अब किसी के अंदर कौन घुसा है, कौन किसको जानता है।
हम तो अपना कह सकते हैं कि हमारी तरफ से तो आना चाहिए। अब सबका तो मैंने ना अंदर घुस इसी नई दिल्ली विधानसभा के रहने वाले? भाई मैं बाहर अदर कंट्री से हूँ, मतलब बाहर से हूँ, मगर यहाँ 10 साल पे रहता हूँ। नहीं, मेरा मतलब है यही विधानसभा जहां हम खड़े हैं, नई दिल्ली विधानसभा ये है। हाँ। यहाँ से अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में है। जी जी। यहीं के हैं आप या आपकी कोई सी दूसरी विधानसभा लगती है? हमारी विधानसभा दूसरी लगती है, हम ना वोट नहीं दे पाते हैं। हमारे है ना जो आपके जो आधार कार्ड है ना चेंज नहीं कराते, आईडी लोग, आईडी का कोई आपका केंद्र नहीं जहाँ चेंज हो जाए। हम लोग भटक भटक के परेशान हैं। हम 10 साल से रह रहे हैं, ना गाँव में तो वोट दे पा रहे हैं ना यहाँ दे पा रहे हैं। उसका सरकार के हमारा है ना एक मत है कि सरकार को एक ऑफिस खोलना चाहिए वहाँ हाथों हाथ आईडी चेंज हो गई। गाँव वालों के जो 10-10 साल से रह रहे हैं उनकी आईडी चेंज ही नहीं होती, तो ना वो इधर वोट दे पाते हैं ना उधर वोट दे पाते हैं। और सबसे ज्यादा इस स्कूल में पढ़ने वाले बाहर के होते हैं। हाँ, तो मेरा यही हाथ जोड़ के निवेदन है केजरीवाल से भी कि भैया इसका पहले है ना जो गरीब व्यक्ति हैं वो उनकी आईडी चेंज कराएं, तभी तो वोट दे पाएंगे। ना हम इधर के हैं ना उधर के हैं, और उधर काम हो। क्या लगता है माहौल दिल्ली में क्या होगा? हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि केजरीवाल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। मैं तो चाहता हूँ कि केजरीवाल आए। चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। आइए थोड़ा इधर की तरफ आइए, यहाँ लोगों से करते हैं बात। थोड़ा उधर आइए, देखिए वो कुछ लोग आए हैं, उधर हम बात करते हैं उनसे। जी बहन जी, रुके 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 रुके, आपका नाम क्या है? विभा। आप इधर ही दिल्ली की रहने वाली? नहीं नहीं, हम इधर के नहीं, यूपी से हैं। दिल्ली में कब से रह रही हैं? 3 साल हो गया। तो बच्चा आपका यहीं पढ़ता है? हाँ, इसी में। ये बताइए, ये दिल्ली के स्कूल में जो पढ़ाई होती है आपको ठीक लगती है? फिलहाल तो थोड़ा सही है, पर इतने भी नहीं है। पर अभी जो पढ़ रहा है तो सही पढ़ रहा है। बाकी तो जो हमें तो अच्छे ही समझ में आ रहा है। कुल मिलाकर के ठीक है? हाँ, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों से आप बात करती होंगे जिनके बच्चे पहले से पढ़ाई कर रहे हैं। पहले की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो ठीक है, या फिर अब जो है स्कूल में कुछ बदलाव आए हैं? नहीं, उसी तरह है जैसे पहले था, अभी भी वही चल रहा है। तो आपकी वोट बन गई इधर की? नहीं नहीं, हमारा इधर से नहीं है। आपका वोट इधर नहीं है? नहीं। तो दिल्ली का माहौल क्या नजर आता है? कुछ लोगों से बात करते होंगे आप? माहौल क्या, कोई खास नहीं दिखता। सड़कें टूटी हैं, हर जगह कूड़ा गंदगी, बस यही तो दिखता है दिल्ली में। यही दिखता है। सफाई तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। आइए उधर आइए, थोड़ा उधर की तरफ चलते हैं। वहाँ पर कुछ है महिलाएं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम क्या है बहन जी? सुमन। आपको क्या लगता है, ये दिल्ली के जो बच्चे हैं स्कूलों में पढ़ते हैं, कुछ इनकी शिक्षा व्यवस्था ठीक है? हाँ, सही लग रही है हमें तो कुछ सही। हाँ, ठीक है, अच्छा पढ़ाते हैं टीचर। हाँ, खुद हमें भी कोशिश करनी चाहिए ना घर में भी पढ़ाने की। तो आपके हिसाब से ठीक चल रहा है? सही चल रहा है वैसे। तो आप इधर की नई दिल्ली विधानसभा लगती है आपकी? नहीं, हम तो हिमाचल के रहने वाले नहीं, हैं। दिल्ली में कब से रह रहे हैं? हमें हो गए 7-8 साल। 7-8 साल हो गए। यहाँ की वोट नहीं बनी अभी? नहीं बनी, हमारी हिमाचल की है। हिमाचल की है। क्या यहाँ पर लगता है अब की बार माहौल कैसा है, ठीक है? एक तो यहाँ गंदगी बहुत रहती है, गली गली में इतनी गंदगी है, आप खुद देख रहे हो, है ना। ज्यादा गंदगी के लिए थोड़ा सा करना चाहिए सरकार को, बस यही कहना चाहूंगी। जी, आपका नाम क्या है बहन जी? सोनाली। आप दिल्ली में कब से रहती हैं? 8 साल। 8 साल। तो पिछले देखिए 8 साल में आपको क्या लगा, दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था है वो ठीक है? जी बढ़िया है। अच्छा, यही नई दिल्ली में रहती हैं? जी, कोटला। क्या आपको लगता है यहाँ से केजरीवाल जी चुनावी मैदान में हैं, वो जीत जाएंगे? भैया मैं तो वोटर हूँ ही नहीं यहाँ की वोट नहीं है आपकी? नहीं। कुछ लोगों से बात तो करती होंगी, महिलाओं से, कैसा लगता है माहौल यहाँ का, ठीक है? वो तो मैं नहीं जानती, मैं ये ना। चलिए ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद। यहाँ पर कुछ है महिलाएं, इनसे बात करने की करते हैं कोशिश। आपका नाम क्या है बहन जी? भारती। आप दिल्ली में कब से रहती हैं? दिल्ली में मैं तो जब कई साल हो गए, 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। ना। आपके बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ। यहाँ की पढ़ाई ठीक है? हाँ, सही है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, पिछले 10-12 सालों में कुछ बदलाव आया है पढ़ाई में? ना, ठीक है, पहले से तो थोड़ी बेहतर हो गई है। बेहतर हुई है? हाँ, सही पढ़ा रहे हैं। दिल्ली में क्या लगता है अब की बार केजरीवाल जी की सरकार फिर से आ जाएगी? अब देखो सरकार के बारे में क्या कहें। वोट देती हैं आप यहाँ? हाँ, वोट देते हैं, जैसे जनता हो, जहाँ जनता देगी वहाँ हम भी दे देंगे केजरीवाल जी के। केजरीवाल जी को देती हैं? हाँ, दे देंगे। नहीं, देती हैं कि नहीं देती हैं? अभी तक तो दी नहीं है। अभी तक किसको देते थे, बीजेपी को? हाँ है? हाँ। तो क्या आपकी बार 2100 रुपए जो मिलने वाले हैं उस वजह से? नहीं,
हमें तो जब से एडमिशन हुआ है 1-2 बार ही मिले हैं, ज्यादा नहीं मिले पैसे। 2100 रुपए का महिलाओं के लिए अब 2100 रुपए देने के लिए वो बोल रहे हैं, अगर चुनाव जीत गए तो उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी चालू हो गया है। तो क्या आपको लगता है ये अच्छा, कुछ ठीक रहेगा महिलाओं के लिए, खाली ये चुनावी घोषणा है केवल? अब देखो समय के ऊपर बात है। समय के ऊपर हाँ, देखते आपकी हैं। पसंद कौन है, मोदी जी की केजरीवाल? मोदी जी। मोदी जी। हाँ, चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। और देखिए दिल्ली की जनता से, राह चलते लोगों से हम ऐसे ही बात करते हैं और जो लोग कहते हैं वही आपको सुनाते भी हैं। तो फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहे DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।